हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स के 7 क्वेश्चन फिजिक्स के ही रहते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु पूछ रहा है। देखो निकट बिंदु पूछ रहा है और स्वस्थ आंख का, तो जो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन ही दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो जो उसकी फोकस दूरी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या पूछ रहा है, तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2 के होता है। तो यहाँ से हमें r ज्ञात करना है, तो r बराबर किसके हो जाएगा, 2f के हो जाएगा। यहाँ से मान रखेंगे f का, तो r बराबर 2 गुणे f का मान कितना है, 20 है, तो ये 20 हो जाएगा और 20 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में 10 है, 20 है, फिर 40 है, यानी 2 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध क्या होता है, R। तो ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो प्रतिरोध R का मात्रक होता है ये क्या होता है, ये ओम होता है। तो यहां पर देखते हैं, पहला देखो कूलाम है, ओम है, जूल है, ओम मीटर है। तो देखो जब भी प्रतिरोध कहेगा या फिर R पूछेगा, R का मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक, वो क्या होता है, ओम होता है। अगला क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो देखो युक्ति पूछ रहा है कैसी, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला देखो पहला जनित्र है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर है और मोटर है। लेकिन जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो क्या होगा, आपका जनित्र होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। तो देखो जो आवेश की मात्रा पूछ रहा है प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी, प्लस का, देखो ये प्लस का होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या हो जाएगा, 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 6 नंबर क्या है, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और बी बराबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध। तो सही संबंध देखो फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर होता है बी इंटू ए। तो यहाँ पर यदि b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a देखो इंटू में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो फाई अपान में a। तो फाई अपान में a, b बराबर देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है 6 का कि b बराबर क्या है, फाई अपान में a। तो फार्मूला देखो फाई बराबर b इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पर b बराबर देखेंगे तो फाई अपान में a आ जाएगा। देखो ये b अपान में a है, अगला है b इंटू फाई है, अगला क्या है फाई इंटू ए है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो दर्पण उत्तल के बता रहा है, और उत्तल दर्पण में क्या है कि आप लोगों को पता है उत्तल में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है वास्तविक, तो वास्तविक इसमें बनता है अवतल में। अगला क्या है, आभासी व सीधा। तो जब भी पूछे आभासी व सीधा किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावता होगा। तो देखो जो ये दूरी दी गई है ये माइनस में दी गई है,
तो प्रत्येक दूरियां माइनस किस में होती है, तो चाहे दर्पण में देखें या फिर लेंस में देखें, तो जो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में होता है ना, उसमें सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर वही तो पूछ रहा है कि गोली दर्पण किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। तो देखो दोनों फोकस दूरियां चाहे दर्पण में ले या फिर लेंस में ले, तो दोनों क्या है, माइनस में है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, चाहे अवतल दर्पण ले या अवतल लेंस ले, दोनों में क्या होती है, फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखो एक तो बोल रहा है वास्तविक और दूसरा क्या है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा कि जब भी हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी को हम फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान आकार का होता है और वास्तविक होगा। तो इसका बी ऑप्शन में क्या है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनेगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखो जब लघुपथन होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा में उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो 1/25 है पहला, दूसरा दिया गया है 1/5, अगला है 5 और अगला क्या है 25। तो देखो लघुपथन जब भी होगा तो लघुपथन के कारण जो विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होता है, 1/25 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा। यदि अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।